देखो, आज हम शुरुआत करने वाले हैं शानदार टॉपिक बौद्ध धर्म, जहां हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। बौद्ध धर्म में केवल एक हैं, महात्मा बुद्ध। इनके बारे में पढ़ना है। तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में जो संस्थापक हुए हैं बौद्ध धर्म, और महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिर्पुंज। उपनाम है महात्मा बुद्ध का। उपनाम एशिया का ज्योतिर्पुंज। एशिया का ज्योतिर्पुंज क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। ठीक है, चाहे आप चाइना ले लो, चाहे श्रीलंका ले लो, चाहे थाईलैंड ले लो, कंबोडिया ले लो, वियतनाम ले लो, इंडोनेशिया ले लो, जापान, कोरिया, एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। जो प्रॉपर जगह है उसका नाम है अम्रपुंज। अम्रपुंज में जो पुस्तकों में जानकारी मिलती है लुम्बिनी, ये लुम्बिनी पड़ता है कपिलवस्तु राज्य का पार्ट था लुम्बिनी। लुम्बिनी में जन्म हुआ था अम्रपुंज। लुम्बिनी की जो पहचान है उसको लेकर संशय है विद्वानों में। पहले ये माना गया था कि ये लुम्बिनी है। इसकी पहले पहचान एक नेपाल से की गई थी कि ये नेपाल में है। बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की जो पहचान हुई थी, पहले जापान ये नेपाल के अंदर एक जगह है जिसका नाम है तिलोरा कोट। क्या नाम है? तिलोरा कोट। तिलोरा कोट है नेपाल, वहां से की गई। और वर्तमान में जो इसकी पहचान की गई है वो की गई है यूपी में एक जगह है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर, इसका नाम ही सिद्धार्थ नगर रख दिया गया है यूपी में। तो लुम्बिनी की जो पहचान है, ठीक है, वो सिद्धार्थ नगर, ये पिपरवा, उस जगह का नाम है पिपरवा वर्तमान में सिद्धार्थ नगर के अंदर। अगर थोड़ी सी और गहराई से चले चले अपन तो पहचान पिपरवा, सिद्धार्थ नगर, यूपी। ठीक है, तो उससे पहचान हुई है वर्तमान के अंदर लुम्बिनी की। 1563 में लुम्बिनी में जन्म हुआ है। आम्रपुंज जो स्थान है वहाँ पे जो साहित्यों में इसका उल्लेख मिलता है। लुम्बिनी की जो पहचान हुई है वो तिलोरा कोट के रूप में हुई है, जो नेपाल के अंदर एक जगह है। लेकिन जो वर्तमान में इसकी पहचान हुई है वो पिपरवा के रूप में हुई है। और ये पिपरवा जो है पिपरवा, 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 पिपरवा के रूप में हुई है सिद्धार्थ नगर यूपी के अंदर। अब चलो अपन इनके बारे में बात करते हैं। जैसे अपन जैन धर्म में बात करते हैं ना महावीर स्वामी की जीवनी, वैसे ही इनकी जीवनी। इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम क्या था महात्मा बुद्ध का? सिद्धार्थ। देखो तुलना करके चलेंगे, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महात्मा बुद्ध के जो पिता है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनका खुद का बचपन का नाम सिद्धार्थ है और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। और यह शाक्य कुल के मुखिया हैं। कौन से कुल के हैं ये? शाक्य कुल के।
एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाक्य कुल के मुखिया और उनके पिता कौन से वंश के थे, यानी कि पिता शाक्य कुल के हैं तो महात्मा बुद्ध भी तो शाक्य कुल के हुए ना। तो शाक्य कुल के मुखिया थे इनके पिता। और महावीर स्वामी के पिता ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे। महात्मा बुद्ध की जो माता है उनका नाम है महामाया। महामाया। और महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। ये जो महामाया थी वो जो ग्राम के जो कोलिये थे, ये कोलिय वंश की थी। ये ननिहाल वाले हैं, कोल्य वंश वाले। इनकी माता महामाया थी जो राम गांव के कोलिया वंश की थी। महामाया। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो गई थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही जब बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो गई। कोलिया वंश की थी, ये पूछा जाता है महामाया कौन से वंश की थी इनकी माता। इनकी माता कोलिय वंश की थी। जब बुद्ध का जन्म हुआ 7 दिन बाद ही माता की मृत्यु हो गई। तो इनको जो पाला था, इनका पालन पोषण किया था वो सौतेली माँ ने किया था। ठीक है, सौतेली माँ इनकी कौन थी? सौतेली माँ इनकी मौसी भी थी। माँ मरने के बाद में इनको इनकी मौसी ने पाला और मौसी इनकी सौतेली माँ भी थी, सिद्धार्थ की पत्नी भी। तो मासी ने पाला और सौतेली माँ भी हो गई प्रजापति। प्रजापति गौतमी। तो माँ तो 7वें दिन ही खत्म हो गई थी, तो प्रजापति गौतमी ने ही पाला था। ठीक है। सिद्धार्थ को खुद का नाम सिद्धार्थ है ना, सॉरी, सिद्धार्थ को पाला। शुद्धोधन से शादी हुई थी, सिद्धार्थ नहीं, शुद्धोधन से। इनके पिता है ना शुद्धोधन। सिद्धार्थ तो उनके पिता है, तभी थोड़ी सी ध्यान रखना है, यही तुलना करके तभी पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि ये समस्या नहीं आई अपने पास में। चलो देखो, तो ये थोड़े से तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है, पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य कुल के हैं, माता महामाया जो कोल्य वंश की है जिसकी बुद्ध के 7वें दिन ही उसकी मृत्यु हो गई, सौतेली माँ मौसी प्रजापति गौतमी, इसी ने सिद्धार्थ को पाला था। अब देखो क्या हुआ। सातवें दिन ही मृत्यु हो गई। जो इसकी जो पत्नी थी, पत्नी कौन थी? यशोधरा। बुद्ध की जो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है वो है यशोधरा। पहले परिवार परिचय दे रहा हूं ना। यशोधरा। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, मिलता जुलता ही नाम है। जो सिद्धार्थ था, जो सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध, अभी तो वो सिद्धार्थ ही है, ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध कहलाएंगे। तो सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ में कर दिया गया था। ठीक है। यशोधरा का बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम भी मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में नाम, यशोधरा का जो बौद्ध ग्रंथों में नाम मिलता है इसे कहा गया है बिंबा। बिंबा। इसे कहा गया है गोपा। ये क्वेश्चन आता है। यशोधरा को ही, यानी कि बुद्ध की पत्नी को ही, यशोधरा को ही बिंबा कहा गया है, गोपा कहा गया है और भदकचना कहा गया है।
बदकचना। बदकचना कहा गया है। बुद्ध के जो पुत्र हुआ, बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। महावीर स्वामी के पुत्री हुई थी अनुजा प्रियदर्शनी। इनके पुत्र हुआ, उसका नाम है राहुल। इनका जो उपनाम है, इन्हें गौतम भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध। इन्हें गौतम कहा जाता है, गौतम बुद्ध। इनका उपनाम गौतम पड़ा है। आपसे पूछ सकते हैं कि बुद्ध को गौतम क्यों कहा गया है? क्या गौतमी ने पाला था? प्रजापति गौतमी ने इनको पाला था? इनकी सौतेली माँ थी, क्या उनके नाम पे गौतम पड़ा है? नहीं, गौतम गोत्र के कारण से। गौतम, गौतम गोत्र थे इनकी। गौतम गोत्र के कारण से इनका नाम गौतम पड़ा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये अभी इनका परिचय चल रहा है। अब देखो क्या हुआ। अब ये तो मैंने बता दिया, माता पिता, बचपन का नाम, पत्नी, पुत्र, नाम। तो जब बुद्ध का जन्म हुआ था, तब इनके पिता जो शुद्धोधन, शाक्य कुल के जो मुखिया थे, उन्होंने बड़े बड़े संतों को बुलाया। तो इनके जो जन्म पर बड़े बड़े संत आए, जैसे एक संत आए जिनका नाम था ऋषि अतिश। इनके जन्म पर ऋषि अतिश आए। इनके जन्म पर एक ब्राह्मण आया था काल देवल। एक इनके जन्म पर आया था ब्राह्मण था कौंडिन्य। ये तो ऋषि अतिश आया, तो इसने इनके जन्म पर घोषणा की कि यह संत बनेगा। ऋषि अतिश ने घोषणा कर दी थी जन्म पर, घोषणा की कि यह संत बनेगा। यह बालक है। बुद्ध के जन्म पर घोषणा कर दी कि बुद्ध तो संत बनेगा। और कालदेवल और ब्राह्मण कौंडिन्य ने भी ऐसी घोषणा की जन्म पर। इन्होंने भी घोषणा की कि ये जो बालक है, ये बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा बनेगा, या तो बहुत बड़ा राजा होगा, बनेगा तो राजा बनेगा, या सन्यासी। तो इस कारण से इनके पिता के टेंशन रहने लग गई, क्योंकि बड़े बड़े ऋषियों ने, संतों ने ये घोषणा कर दी थी कि ये संत बनेगा या फिर कोई बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो इनके पिता जो सुद्धोधन थे, उन्होंने बचपन से ही इनको इतनी सुविधाएं दी कि आदमी वैराग्य के बारे में सोच ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि वैराग्य में बहुत ज्यादा दुख है। तो इनको इतनी सुविधाओं में रखा। सुंदर कन्या से, यशोधरा से 16 वर्ष की आयु में ही विवाह कर दिया गया। सिद्धार्थ को कोई दुख दिखाते ही नहीं थे, वो कुछ भी नहीं दिखाते थे, ताकि सिद्धार्थ में वैराग्य का भाव पैदा ना हो। ठीक है, आमोद प्रमोद में रहे, इस हिसाब से। तो ये घोषणाएं इन्होंने, संतों ने की। ये भी एग्जाम में पूछे जाती है। अब देखो क्या होता है। बुद्ध ने ना फिर नगर भ्रमण की इच्छा जताई। अपने पिता को कहा कि मैं नगर भ्रमण करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पिता मान गए। वैसे तो पिता ने पहले संदेशा दे दिया कि नगर में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो नगर भ्रमण पर गए ये। तो जब ये नगर भ्रमण पर गए, इन्होंने नगर भ्रमण किया, तब इन्होंने 4 घटनाएं नगर के अंदर देखी। 4 घटनाएं देखी। उनका कर्म पूछ लिया जाता है कि कौन सी घटना देखी इन्होंने पहले, वो कर्म ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को। इन्होंने देखा एक बूढ़े व्यक्ति को।
तो इनके मन में ये विचार आया कि जो आदमी है वह बुढ़ा भी होता है क्या। ठीक है, ये इनके विचार आया जब इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो इनके मन में ये विचार आया। फिर इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को। तो इनके मन में ये विचार आया कि आदमी तो बीमार भी होता है, दुखी था वो बीमारी से। फिर इन्होंने एक शव को देखा। जो जब वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके झुर्रियां पड़ी हुई थी, सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को ही देखा था। तो इनके मन में ऐसा हुआ कि आदमी तो इस प्रकार का हो जाएगा, ये मेरा जो यौवन है, जो यशोधरा का यौवन है, वो तो कल खत्म हो जाएगा। तो इनके वृद्ध व्यक्ति को देख के विचार है। फिर बीमार व्यक्ति को देखा कि आदमी तो बीमार भी होता है, कितने कष्ट सह रहा है वो बीमार आदमी। फिर इन्होंने एक शव को देखा कि आदमी का तो अंत भी है, ये तो नित्य नहीं है। फिर इन्होंने एक सन्यासी को देखा जो एकदम मस्त जा रहा था। ठीक है, किसी की कोई टेंशन नहीं थी उसको। तो इनके अंदर वैराग्य का भाव आने लग गया। फिर 2 नंबर किसको देखा, ये यात्रा ही इनके लिए वैराग्य का भाव उत्पन्न करती है, बीमार व्यक्ति को। 3 नंबर पे सब, और 4 नंबर पे लास्ट में देखा सन्यासी को, सन्यासी को देखा। अब घर तो चले गए, लेकिन मन में वैराग्य का भाव आ गया। इनको ये सोचने में लगे रहे कि वो सन्यासी था वो बड़ा खुश था। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया, चुपके से 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। आपने वहां देखा था कि महावीर स्वामी जो जैन धर्म में थे, उन्होंने गृह त्याग अपने भाई नंदीवर्मन की अनुमति से किया था। इन्होंने चुपके से अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़कर, अपने बच्चे राहुल को छोड़ उसको सोते हुए छोड़कर इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग। इन्होंने ये जो गृह त्याग कर दिया, ये घटना क्या कहलाई बौद्ध ग्रंथों में, ये घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आपसे पूछा जाए कि महाभिनिष्क्रमण घटना किससे रिलेटेड है, बुद्ध के गृह त्याग करने से रिलेटेड है। जो बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था उससे रिलेटेड है। अब बुद्ध ने क्या किया, वहां अपने सारथी को लिया, जो घोड़ा चलाने वाला होता है उसको लिया। वो नगर के बाहर इनको छोड़ के आया, नगर के बाहर छोड़ा रात को, नगर के बाहर छोड़ा। अब किसने छोड़ा ये पूछा जाता है। इनका जो सारथी था वो, और वो जो घोड़ा था वो, उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। जो सारथी था उसका नाम था चाण, या उसे छंदक भी कहा जाता है, चाण या छंदक। चाण या जो छंदक था वो तो इनका सारथी था, और इनका जो घोड़ा था उसका नाम था कंदक। कंदक की जगह कई जगह कंथक लिखा आता है। तो कंदक या जो कंथक था वो घोड़े का नाम था। इनके गृह त्याग का प्रतीक ये घोड़ा ही है, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर ये गृह त्याग करके चले गए, रात को नगर के बाहर छोड़ दिया इनको। ये पहुंचे अनोमा नदी के किनारे। अनोमा नदी के किनारे पहुंचकर इन्होंने सिर मुंडवाया और साधु बन गए, भिक्षु बन गए। कौन सी नदी के किनारे, अनोमा नदी। पूछा जाता है कि बुद्ध ने इस पर अपना अब पहली बार जो सर मुंडाया, अनोमा नदी के किनारे। किनारे सिर मुंडाकर भिक्षु बने, संत बन गए। ठीक है,
और फिर ये जो जिस स्थान पर ठहरे, फिर अनुपीय स्थान पर ठहरे, उस जगह का क्या नाम था? कपिलवस्तु से राजगृह की तरफ बिहार जाने वाले रास्ते में आता था अनुपीय स्थान, वहां पर ठहरे। जो कपिलवस्तु से बिहार जाने वाले रास्ते पे था ये अनुपीय। फिर क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। फिर भिक्षु तो बन गए, लेकिन इनको ज्ञान चाहिए था, क्योंकि ये ज्ञान से बिल्कुल ही अनजान थे। तो इन्होंने अपना गुरु बनाया, जिसका नाम था आलर कालाम। क्या नाम था? आलार कालाम। ये भी शानदार क्वेश्चन बनते। इन्होंने गुरु, इनके गुरु कौन थे पूछा जाता है। इन्होंने जो अपना पहला गुरु बनाया वो बनाया आलार कालाम। आलार कालाम कह दो, आलार कलाम कह दो, ठीक है। आलार कलाम जो एक दर्शन के ही थे, ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, सांख्य दर्शन का ज्ञान रखते थे। तो खुद इनके पास में आया जो अभी सिद्धार्थ था, अभी जिसने भिक्षु का रूप धारण किया है। बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश लिया वो किससे लिया था? आलार कालाम से। बुद्ध ने बुद्ध ने दिया नहीं है, बुद्ध शिष्य है इनका। बुद्ध ने पहला उपदेश लिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो लिया था, ग्रहण किया था ज्ञान, वो आलार कालाम से किया था, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्ध कौन से दर्शन से प्रभावित थे, या महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है वो कौन से धर्म दर्शन के, हिंदू दर्शन के नजदीक है? मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन। तो आप बताओगे सांख्य दर्शन। कहीं ना कहीं बुद्ध ने इनसे शिक्षा ली, इनसे दीक्षा ली, इनसे उपदेश लिए, तो बुद्ध के जो बाद के विचार है उनमें सांख्य दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। बुद्ध ने इनसे कहां पर शिक्षा ली थी? बुद्ध ने वेश्याली में शिक्षा ली, वेश्याली में दीक्षा ली। तो बुद्ध के पहले गुरु आलार कालाम थे, ठीक है। और बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्रक रामपूत। बुद्ध इनसे ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए। बुद्ध इनसे ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए तो बुद्ध ने क्या किया? दूसरा गुरु बनाया रुद्रक रामपूत। बुद्ध ने इनसे राजगृह में दीक्षा ली। बुद्ध ने जो मगध की राजधानी थी, राजगृह में दीक्षा ली। लेकिन बुद्ध कहीं ना कहीं यहां से संतुष्ट नहीं हुए। बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। बुद्ध ने यहां से दीक्षा तो ली, लेकिन बुद्ध यहां संतुष्ट नहीं हुए। आलार कालाम और रुद्रक रामपूत। अब देखो बुद्ध क्या करते हैं। अब बुद्ध तपस्या करते हैं खुद ही। वो चले गए उर्वेला, जो गया बिहार में है, वहां पर चले गए और वहां पर तपस्या की। फिर बुद्ध स्वयं तपस्या करते हैं। तपस्या की, तपस्या की। बुद्ध ने तपस्या कहां पर की? अरुवेला में। अरुवेला, अरुवेला मतलब गया। गया भी बोल देते हैं आजकल, उसको गया बोलते हैं, बिहार के अंदर है। उर्वेला गया बिहार के अंदर बुद्ध चले गए और वहां पर बुद्ध ने यहाँ पर तपस्या की। और यहाँ पर निरंजना नदी के किनारे तपस्या की। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। आपने अगर जैन धर्म अच्छे से पढ़ लिया तो आप वहां पढ़ते हो कि महावीर स्वामी ने जब ग्रह त्याग किया तो उन्होंने जो तपस्या की थी वो जरंबिक स्थान पे की थी। और उनकी जो नदी थी जिसके किनारे उन्होंने तपस्या की थी उसका नाम था रिज्जूपालिका नदी। और इनकी नदी का नाम है निरंजना नदी।
इस निरंजना नदी ही ध्यान रखना है, वैसे इसके अन्य नाम भी हैं, इसे पुनपुन या फल्गु नदी भी कहते हैं। बिहार में पुनपुन या पुनपुन, ठीक है, पुनपुन या फल्गु नदी, पुन लिख दिया गया, पुनपुन, ठीक है, पुनपुन या तो इस नदी के किनारे इन्होंने तपस्या की और फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उर्वेला में ही। ठीक है, यहाँ बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने जिस वृक्ष के नीचे तपस्या की, पीपल का वृक्ष था, वो कौन सा वृक्ष था? पीपल। पीपल लिखा जाए या वट वृक्ष, या वट वृक्ष को ही संस्कृत में कहा जाता है अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ। जो अश्वत्थ वृक्ष है उसके नीचे इन्होंने तपस्या की। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब इनको यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब यहां पर तपस्या कर रहे हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ कहलाए। ये जो सिद्धार्थ इनका खुद का नाम था, ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में सिद्धार्थ का नाम तो क्या पड़ गया? सिद्धार्थ कहलाया। क्या कहलाया? सिद्धार्थ बुद्ध। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में बुद्ध कहलाया। और जिस स्थान पर इन्होंने तपस्या की, उर्वेला या गया, वो कहलाया बोध गया। बुद्ध के नाम से बोध गया नाम पड़ गया। और जिस वृक्ष के नीचे की, वृक्ष कहलाया बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। वृक्ष क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। और ये जो घटना है ज्ञान प्राप्ति की, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई? संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। सिद्धार्थ का नाम बुद्ध पड़ गया। बुद्ध के अलावा और भी नाम पड़े, बुद्ध भी कहा गया, शाक्य भी कहलाए, शाक्य कुल के थे ये, तथागत भी कहलाए। जैसे अपन ने पढ़ा कि महावीर स्वामी जो थे, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो ग्रंथ कहलाए, अहर्त कहलाए, महावीर कहलाए। तो इसी प्रकार इनके नाम पड़ गए, बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए, शाक्य कहलाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये, अब देखो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? उर्वेला में। अब इनके रिलेटेड अपन स्थान भी पढ़ेंगे। अब इनकी जीवनी शुरू होगी। अब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, फिर ज्ञान के उपदेश देंगे, कहाँ कहाँ गए, कहाँ शिष्य बनाए, किन राजाओं को शिष्य बनाया, वो सब बातें अपन करेंगे। एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन देख लो। देखो, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का उपनाम है एशिया का ज्योतिर्पुंज। एशिया का ज्योतिर्पुंज क्यों कहते हैं आपको पता है? क्योंकि एशिया में, पूरे एशिया में ये धर्म फैला। ये जो तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पर भी पहले बौद्ध धर्म ही था। ये मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म ही था। 563 ईसा पूर्व में आम्रपुंज लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी की जो वर्तमान में पहचान है वो तो पिपरवा के रूप में, पहले इसे तिल्लोरा कोट नेपाल के रूप में की गई थी। अब लुम्बिनी की जो वर्तमान पहचान है वो पिपरवा, जो कि सिद्धार्थ नगर के अंदर आता है, यूपी के अंदर, उसके रूप में की गई है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। पिता इनका शुद्धोधन, शाक्य कुल के मुखिया हैं। इनके पिता कौन से कुल के हैं? शाक्य कुल के। और इनकी माता कौन से कुल की है? कोलिया वंश की। माता का नाम महामाया है,
रामगांव के जो कोलिया है उनके वंश की है। महामाया बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मर गए, मृत्यु हो गई, तो सौतेली माँ या जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उसने सिद्धार्थ को पाला था। तो बचपन का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, बचपन का नाम सिद्धार्थ है, पिता सुद्धोधन, माता महामाया, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। तो गौतमी कौन से वंश की होगी? जब महामाया की बहन है ये, मौसी है, तो ये भी ऑटोमेटिक राम गांव के कोल्या वंश की होगी। गौतमी ने ही सिद्धार्थ को पाला था। अब देखो, पत्नी यशोधरा, सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। बौद्ध ग्रंथों में नाम मिलता है बिंबा, गोपा, भरदकचना। बिंबा, गोपा, भदकचना नाम किसका है? यशोधरा का नाम है। मोस्ट क्वेश्चन है। पुत्र राहुल हुआ, उपनाम गौतम। क्यों कहते हैं बुद्ध को गौतम? क्योंकि गौतम गोत्र के थे ये। ऋषि अतिसा, अतिश, कालदेवल, ब्राह्मण कौंडिन्य। अतिश ने घोषणा कर दी कि ये संत ही बनेगा, और कालदेवल और कौंडिन्य ने कहा कि या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत सन्यासी बनेगा। ये पूछेंगे कालदेवल और ब्राह्मण कौंडिन्य, इन्होंने घोषणा की है बुद्ध की, भविष्यवाणी की है। घोषणा मतलब भविष्यवाणी की है। नगर भ्रमण की इच्छा जताई बुद्ध ने, तो 4 इन्होंने दृश्य देखे थे, 4 घटनाएं देखी, 4 दृश्य देखे। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार को, फिर शव को, फिर सन्यासी को। वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। 29 वर्ष की आयु में राहुल और यशोधरा को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग कर दिया। ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। नगर के बाहर इनको छोड़ाता है। जो सारथी है बहुत पूछा जाता है, चाण, और जो घोड़ा है कंदक। चाण ही छंदक है और कंदक कंथक है। ठीक है, कभी छंदक घोड़ा मत बता देना। चाण का नाम ही छंदक है, कंदक है घोड़ा। तो छोड़ दिया इनको। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, घर से निकले, ओनामा नदी पहुंचे और उसके किनारे इन्होंने सिर मुंडवाया और भिक्षु बन गए। अनुपीय स्थान, वहां पर ये ठहरे कुछ समय। फिर इन्होंने ज्ञान प्राप्ति का निर्णय लिया, तो गुरुओं का सहारा लिया। सबसे पहले आलार कलाम के पास गए, जो कि सांख्य दर्शन के थे। ये बहुत पूछे जाते हैं गुरु। आलार कलाम जो सांख्य दर्शन, इसीलिए आप देखोगे कि बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है, क्योंकि इनके पहले इन्होंने इन्हीं से शिक्षा ली थी। बुद्ध ने पहला उपदेश लिया इन्हीं से। बुद्ध ने वैशाली में दीक्षा ली इनसे। फिर रुद्रक, रामपुर, 2 गुरु हैं बुद्ध के। बुद्ध ने राजगृह से शिक्षा ली इनसे, लेकिन बुद्ध दोनों से ही संतुष्ट नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, बुद्ध ने स्वयं तपस्या की उर्वेला स्थान पर, गया बिहार में। इंपॉर्टेंट है, उर्वेला में, जो गया कह दो चाहे उर्वेला कह दो, निरंजना नदी के किनारे, जिसे पुनपुन या फल्गु कहा जाता है। पीपल, वट या अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे उर्वेला में इन्होंने तपस्या की और इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ के, ये पूरे मोस्ट है, सिद्धार्थ क्या कहलाया? बुद्ध कहलाया। तब नाम पड़ा बुद्ध, ज्ञान की प्राप्ति के बाद। साक्य कहलाया, तथागत कहलाया। वो स्थान क्या कहलाया? बोध गया। वो वृक्ष क्या कहलाया? बोधि वृक्ष। और वो घटना क्या कहलाई? ज्ञान। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई? संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना है ये, संबोधि। अब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। अब बुद्ध ने अलग अलग स्थानों की यात्रा की, और उनकी यात्रा, उनसे रिलेटेड स्थानों के बारे में पढ़ेंगे।